हाय, स्वागत है आपका आईबीएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर जिसमें कि हम सीरीज रन कर रहे हैं कैट प्रैक्टिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम लोगों ने सेशन 1 कंप्लीट कर लिया था, ये है सेशन 2। तो यदि आपने सेशन 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको आप देख कर आएँ, तभी सेशन 2 आपके लिए फ्रूटफुल होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें है। अब इसमें हम उस कॉन्सेप्ट से आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल सेशन 2। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा था, तो सबसे पहले हम लोग इसके 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो मैं इनको वैसे ही लिख रहा हूँ फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करें। तो 24 को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, 8 कर रहा है, 12 कर रहा है एंड 24 कर रहा है। इस तरीके से मैंने ये लिखा, ठीक है ना? तो टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? 8। हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डायरेक्ट फाइंड आउट करना सीखा था। वो कैसे था? 24 को हम लोग फैक्टराइज करते थे। तो 8 3 जा, तो 8 को हमने लिखा 2 का पावर 3 इंटू 3। फैक्टर्स निकालते थे बाय यूजिंग पावर्स, तो इसका पावर 3 है तो ये 3 प्लस 1 हो जाता 4, और पावर ये 1 है तो ये हो जाता 1 प्लस 1, तो ये हो जाता 4 और ये हो जाता है 2। टोटल फैक्टर्स कितने आते हैं? 8। लेकिन मैंने ये सारे फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। क्यों लिख दिए? अभी आपको पता चलेगा। हमको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे को ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात याद रखना कि अगर कहीं लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो चाहे मैं पहले 2 इंटू 3 करूँ और फिर इंटू 4 करूँ, या मैं पहले 3 इंटू 4 करूँ फिर इंटू 2 करूँ, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। तो ऐसे ही मैं जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो देखिए पहले मैं किसको कर रहा हूँ? 1 इंटू 24। इसका अगर प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ओके, फिर मैं किसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 12। इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो 24 आएगा। फिर मैं किसको कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 3 इंटू 8। 2 2 के पेयर बना रहा हूँ तो ये भी कितना आएगा? 24 आएगा। फिर मैं 4 इंटू 6 कर रहा हूँ, ये भी कितना आएगा? 24 आएगा। तो बेसिकली मैंने 2 2 का पेयर बनाया और जो रिजल्ट आ रहा है वो नंबर ऑलवेज आ रहा है। 1 इंटू 24 नंबर दिया 24, क्योंकि नंबर 24 ही था। तो इस तरीके से ये जो फाइनल आया वो आया 24 का पावर 4। अच्छा, 24 क्या था? वो नंबर था। पावर कितना आया? 4। ये कैसे आया? तो टोटल फैक्टर्स कितने थे इसके? 8। 8 फैक्टर्स थे। तो मैं 2 2 का पेयर बना रहा था, कितना पेयर बना? 4। तो 8 फैक्टर्स थे तो 4 पेयर बना, मतलब हाफ। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उसका हाफ इसकी पावर आएगा। तो मैं इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है? तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर मैं लिखूं और इसको फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? नंबर, जो भी नंबर आप ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ 24 लिया था तो देखिए 24 आया, और इसका पावर, नंबर का पावर आएगा जितने पेयर बन रहे हैं। तो कितने पेयर बन रहे हैं? टोटल फैक्टर्स बाई 2। तो वो क्या बन रहा है? टोटल फैक्टर्स बाई 2, ये पेयर बन रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसी भी नंबर के लिए। यदि आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो बी नीड जस्ट नंबर एंड उसके जितने भी टोटल फैक्टर्स होंगे वो पावर बाई 2। ओके, तो देखते हैं इसको दूसरे नंबर पे देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए अगर जैसे ये है तो अब मैंने यहाँ लिखा, दूसरा नंबर ले लिया 72। तो अब मेरे को पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? नंबर टू दी पावर टोटल फैक्टर्स बाई 2। टोटल फैक्टर्स बाई 2, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्लियर? तो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं 72 के टोटल फैक्टर्स निकाल देता हूं। तो 72 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो 8 9 जा, 8 होता है 2 का पावर 3, 9 होता है 3 की पावर 2। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? +1 किया जाता है पावर में,
ये 3 है तो 4 हो जाएगा और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना आया 12। तो नंबर की जगह पर क्या आएगा 720 72 सॉरी 72 और टोटल फैक्टर्स की जगह पर कितना आएगा 12/2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 का पावर 12/2 विच इज 6। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। ओके। अच्छा, अब किसी के माइंड में ये आ सकता है कि यदि ये टोटल फैक्टर्स ऑड हुए, अगर ये ऑड हुए तो क्या ये 2 से डिविजिबल होंगे? तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि वो नंबर्स कौन होते हैं जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देते हैं, है ना? तो इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर ऑड फैक्टर्स होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मैंने नंबर लिया है 36, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर्स, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, है ना? क्यों होते हैं वो अभी देखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम इनको डिटेल से करेंगे। अभी मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना चाह रहा हूं। तो 36 को मैं अगर फैक्टराइज करूंगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9। 4 क्या होता है? तो 4 होता है 2 का पावर 2 और 9 होता है 3 की पावर 2। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो पावर का यूज करते हैं। जैसे ये पावर 2 है तो ये 2 प्लस 1 और इसकी भी पावर 2 है तो ये भी आ जाएगा 2 प्लस 1। तो वो आ जाएंगे कितने फैक्टर्स? 9। ये टोटल फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? टोटल फैक्टर्स। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था नंबर टू दी पावर टोटल फैक्टर्स बाई 2। ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। मैं क्या लिख रहा हूं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ये था, है ना? तो नंबर के प्लेस पे क्या आएगा? 36 आएगा। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे? 9 विच इज ऑड, डिवाइड बाय 2। तो 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट ये क्रिएशन, ये जो कंडीशन क्रिएट ही तब होगी जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज ओनली परफेक्ट स्क्वायर गिव्स ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ये हम इस क्वेश्चन के बाद डिटेल से देखेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9/2। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहीं अगर लिखा है कि a का पावर x और यहाँ लिखा है y, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम लिख सकते हैं a का पावर x इंटू वाई। ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का पावर 2 इंटू 9/2, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 6 का पावर 9। ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ऑड फैक्टर्स हो या इवन फैक्टर्स हो। आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका नंबर टू दी पावर टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर। ओके, ये याद रखना। ठीक है। अभी हम बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों होते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले ये क्वेश्चन एक देखते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 100 हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स। इसमें डिवाइजर्स लिखा है, डिवाइजर्स ही फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस टाइप के नंबर्स आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर कब मिलता है? तो किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 2 का मल्टीपल कर दूं, 2 का मल्टीपल, है ना? तो जैसे मैंने लिखा 2 का पावर 2, पावर 2 का मल्टीपल है तो ये क्या देता है? 4। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने लिखा 2 का पावर 3, ये क्या होता है? 8। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यदि आप किसी भी नंबर का पावर 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा विच इज 16। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर।
मैंने यहाँ लिखा 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? आंसर यस, इट इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज पावर इसका मल्टीपल है 2 का। मैं यहाँ लिख रहा हूं 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पावर 2 का मल्टीपल है और ये पावर 2 का मल्टीपल है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो ये कितना आ जाएगा? 144, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 2 का मल्टीपल कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, याद रखना, है ना? जैसे मैं लिख रहा हूं 2 का पावर 4, 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 का मल्टीपल है। तो ये क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, याद रखना, है ना? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखते हैं। अब मैंने देखा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कैसे होगा? तो ए का पावर क्या होगा? इवन। मैं उसका इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। प्राइम नंबर बी ले लिया मैंने, बी का पावर भी इवन होगा। इवन क्यों होगा? क्योंकि 2 का मल्टीपल है। सी का पावर भी इवन होगा क्योंकि भाई पावर 2 का मल्टीपल चाहिए। और इसके जब हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको याद हो कि पावर में +1 करते हैं, तो इसका पावर इवन है और +1 हम करेंगे तो ये हो जाएगा इवन +1 टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स। ऐसे ये हो जाएगा इवन +1, ऐसे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इवन +1। और इवन में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। ये भी क्या हो जाएगा? ऑड। और ये भी क्या हो जाएगा? ऑड। तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड आप कितने भी टाइम्स करते जाइए, पूरा रिजल्ट क्या आएगा? ऑड। तो जो ऑड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे? ऑड। क्यों आएंगे? क्योंकि सारी पावर इवन्स हैं और टोटल फैक्टर्स के लिए हम +1 करते हैं तो वो ऑड बन जाता है और फाइनल रिजल्ट आता है ऑड। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर ही आपको क्या देंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और कोई नंबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इवन जो पावर है वो परफेक्ट स्क्वायर में होती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है कि अप टू 100 हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 100 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो बी नीड ओनली परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या आता है? तो 1 का स्क्वायर आता है 1। ओके, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। तो ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए किस नंबर का स्क्वायर 100 के नियरेस्ट है, तो वो किसका है? 10 का स्क्वायर 100। तो आपको ये 10 नंबर्स मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे? 10, जो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो कौन कौन सा होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, आपका 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड 100। अप टू 100 बोला है तो मतलब 100 इंक्लूड होगा, तो आंसर क्या आया आपका? 10, ए ऑप्शन। ओके, तो यदि अब आपसे पूछा गया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन देगा, तो परफेक्ट स्क्वायर देगा। सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, लेस देन 1000 have odd number of divisors? It means we need only perfect square. तो less than 1000 it means 12999, लेस देन 1000 लिखा है, ये याद रखना। तो केवल यहां तक देखना है, ठीक है ना? तो इस रेंज में परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? तो बी नीड अ नंबर विच स्क्वायर नियर अबाउट 999। तो आपको पता होना चाहिए 31 का स्क्वायर होता है 961। तो इसका मतलब है आपको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये मिलते जाएंगे। कहां तक? 31 का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है 961, ये होता है 1, ये होता है 4 एंड सो ऑन। तो आपको कितने नंबर मिले? आपको मिले 31 नंबर्स। अप टू 1000 31 नंबर्स
लेस देन 1000 31 नंबर्स आर देयर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये फैक्टर्स क्या देंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, देन आंसर विल बी 31। ओके, इसी में एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि हाउ मेनी नंबर्स, obviously natural number, how many natural numbers less than 1000 have even number of divisors? Okay, तो less than 1000 it means 12999, ठीक है ना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ, 12999 बिकॉज लेस देन 1000 हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 999। इसमें से हम लोग वो नंबर माइनस कर देंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पता किया था कि कितने नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो हमको पता चला था कि 31 नंबर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स। तो ये नंबर एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तो 999 माइनस 31, ये नंबर एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, ये 6 एंड 9। दीज नंबर हैव इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो इतने नंबर होंगे जो आपको इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको देंगे। आंसर विल बी 968। तो हम लोगों ने केवल स्क्वायर को एक्सक्लूड किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1800 आर मल्टीपल ऑफ 6? इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1800 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो आपको जिसका भी मल्टीपल चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 6, तो देखिए मैं सबसे पहले 1800 को फैक्टराइज करना चाहूंगा। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में 2 जीरोस है ना। तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट गिव्स 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड 18 इज अ 2 इंटू 9। तो फाइनल जो आया वो आया आपका कितना, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बी नीड मल्टीपल ऑफ 6। तो आपको जिस नंबर का भी मल्टीपल चाहिए वो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस नंबर में से हम क्या बाहर निकाल देंगे, 6। तो 6 किससे बनता है, 2 इंटू 3 से। तो मैंने यहाँ 6 ले लिया। अब देखिए रिमेनिंग क्या बचता है, तो यहाँ 2 का पावर 3 था, मैंने बाहर 2 ले लिया, तो यहाँ बचा 2 का पावर 2। यहाँ 3 का पावर 2 था, एक पावर मैंने बाहर ले लिया 1, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 1 एंड 5 का पावर क्या बना, 2 एज इट इज। तो अब आपको ये देखना है कि बाहर तो 6 आ गया, ये 6 है, अंदर जो भी नंबर्स हैं, अंदर आपके जो भी नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ, चलिए 6 लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब अंदर जो भी नंबर है, इसके जो भी फैक्टर्स बाहर निकलेगा उसके साथ क्या चल देगा, 6। तो इसका मतलब वो मल्टीपल बन जाएगा 6। तो बी नीड जस्ट टोटल फैक्टर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। इसके टोटल फैक्टर्स जो होंगे वही आंसर आएगा। टोटल फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, बाय यूजिंग पावर्स। तो पावर ले लेते हैं, तो इसकी 2 की पावर कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1। ये पावर 1 है, 3 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1। ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया, 18। 18 फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 6। तो 1800 के 18 मल्टीपल्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो आपको जिसका भी मल्टीपल चाहिए वो आप कॉमन ले लीजिए और रिमेनिंग नंबर के क्या निकाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1800 है, बट नाउ मल्टीपल ऑफ 15। अगेन 18 को आप फैक्टराइज कीजिए। तो 1800 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, अभी अभी किया था, तो ये आया था 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 2। बी नीड मल्टीपल ऑफ 15।
तो बाहर क्या ले लेंगे 15। 15 किससे बनेगा 3 एंड 5 से, तो एक 3 बाहर ले लेते हैं और एक 5, क्योंकि वी नीड ओनली 15। तो 2 का पावर रहेगा 3 एज इट इज, 3 का पावर 2 था, एक पावर बाहर चला गया तो ये बचा 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 था, एक पावर बाहर चला गया तो बचा ये वाला, एक पावर बाहर चला गया तो यहाँ बचा 5 का पावर 1, तो बाहर क्या आ गया 15। तो अंदर से जो भी फैक्टर निकलेगा वो 15 का मल्टीपल होगा, तो बी नीड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर, मतलब ब्रैकेट में जो नंबर है उसके टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स। तो पावर 3 है तो ये आ जाएगा 3 + 1, ये पावर, ये पावर 1 है तो 1 + 1 एंड इट्स अ 1 + 1, तो आ गया 4 × 2 × 2 कितना आ गया 16। ओके, तो 16 फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15, 16 फैक्टर्स। ओके, तो आप किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का सम। तो इसके लिए भी 72 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो मैं 72 को फैक्टराइज कर रहा हूं। ये होता है 8 × 9, 8 का मतलब 2 का पावर 3 और 9 का मतलब 3 का पावर 2, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कहीं अगर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूं 1 + 2 ब्रैकेट में और एक में लिखा है 2 + 3, तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनका सम, तो जैसे 1 × दिस, तो ये आ जाएगा 1 × 2 एक नंबर, प्लस फिर 1 × दिस, तो 1 × 3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। फिर मैंने इसको लिया 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3, 2 × 3 और उनका सम, तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन लगा बना दिए, इस वन नंबर के 2 कॉम्बिनेशन और इस वन नंबर के 2। तो देखिए क्या आया, ये 2 है, 1 × 3 3 होता है, ये 4 आया और ये क्या आया 6। इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 कितना आ गया 15। ओके, तो मैंने इतने कॉम्बिनेशन बनाया फिर इसको सॉल्व किया। इससे अच्छा क्या हो सकता था कि मैं इसको डायरेक्ट कर देता, कैसे, तो ये 1 + 2 था, ये 2 + 3 था, तो मैं क्या करता इसको यहीं ऐड कर देता, तो ये क्या हो जाता 3 और ये क्या हो जाता 5, 3 5 जा कितना होता 15 और ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता। ओके, तो इसका मतलब है कि मेरे को ये सारे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे को सारे कॉम्बिनेशन का सम करना है, लास्ट में सम चाहिए, तो मैं इनका इंडिविजुअल सम करके देन मल्टीप्लाई ये कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कितने केसेस बनते थे, तो आपको याद हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, 4 केसेस बनते थे, तो मैंने ये ले लिए। इसमें कितने केसेस बनते हैं, कितने फैक्टर्स बनते हैं 3, जितना पावर उससे ज्यादा, कौन कौन सा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अगर सारे कॉम्बिनेशन का सम चाहिए, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन से फैक्टर्स बनेंगे, तो फैक्टर का सम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली सम निकाल सकते हो। जैसे 2 की पावर 1 ये कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 क्या है 2, ये कितना है 4 और ये कितना है 8, इनका सम कर दीजिए। तो अगर मैं इनका सम करूं तो 1 + 2 + 4 + 8 ये कितना आ गया 15, मैंने यहाँ 15 लिख दिया। यहाँ सम देख लेते हैं, तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, इनको ऐड कर देता हूँ, कितना आ गया 13। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई, तो 15 × 13 कितना आ गया 195। तो ये आपके सारे फैक्टर्स का सम आ गया, क्या आ गया सारे फैक्टर्स का सम। तो आपको सारा ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब आप देखिए इजी तरीके से इसको देखते हैं, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना सारा ना करके। देखिए कैसे, तो मेरे पास 72 था, तो ये हो गया 8 × 9,
मैंने लिखा 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसके फैक्टर्स क्या थे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, तो मैंने इनका सम किया, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ जितने केस बन रहे हैं उनका सम। हालांकि देखिए ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। लेकिन तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 15। इसका सम कर लीजिए और यहाँ सम कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका? 9 + 1 10 एंड 13, तो कितना आ जाएगा? 195। तो यदि आपको सम निकालना है तो उसके जो फैक्टर्स हैं उनका आप सम कर सकते हैं इंडिविजुअली एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, तो देखते हैं, एक और देखते हैं इसका। हालांकि इसका एक शॉर्टकट हम लोग देखेंगे, लेकिन यदि आपको 12 के फैक्टर्स या 24 के फैक्टर्स का सम निकालना है, किसका? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। अब 2 की पावर 3 का क्या बनेगा? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये बनेगा। ठीक है, केस में क्या बनेगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो कुछ मत कीजिए, बस इनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये क्या आ जाएगा? 1 + 3, तो 3 7 15 और ये कितना आ रहा है? 15 और ये 4, तो कितना आ गया? 60। तो ये हुआ सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो आप इंडिविजुअली जो फैक्टर्स हैं उनका सम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका जो इससे भी इजी है, तो वो देखते हैं, है ना। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ जीपी। तो वो मैं बता देता हूँ। ए का पावर 0, नंबर का पावर 0 है, मतलब किसी भी नंबर का पावर 0, 1, 2, 3, ऐसे कोई सीरीज दी गई है और ये गई है आपकी a⁻n−1 यहां तक। तो इसका जो सम आता है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, पावर का आया है n-1, तो जहां तक पावर गया है उससे एक ज्यादा, तो a का पावर n-1 अपॉन a-1, इसका ये सम आता है। तो जैसे जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब 2 मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 4। तो देखिए ये पावर कहां तक गया? 4 तक, तो इससे एक ज्यादा, तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 -1 यहाँ, और ये आया 2 -1। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 32 -1, कितना आ गया? 31। तो यही इसका सम आएगा। आप कर सकते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, फिर 2 की पावर 3 आएगा, ये 8 होता है और ये 16 होता है। इसका आप सम करेंगे तो 31 आएगा। क्लियर? तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। 72 को मैंने फैक्टराइज किया, ये आया 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो 2 के केस क्या होते हैं? तो ये 2 का पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यही है, ये फैक्टर्स हैं, इनका सम करना है। तो देखिए ये जीपी बन गया और ये भी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये पावर 3 तक गया, तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 -1, है ना, ये आएगा। और यहाँ कितना आएगा? ये पावर 2 तक गया, तो 3 की पावर 3 -1 एंड 3 -1, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 -1 और नीचे 1 है, और यहाँ क्या आएगा? 3 का पावर 3 27 -1/2, 3 -1, तो ये आ गया 15, है ना, और ये कितना आ गया? 30, तो कितना आ गया? 195। तो देखिए वही आंसर आया। ओके, तो ये कर सकते हैं। तो अब इस पूरे जो मैंने तरीका बताया है, इसका एक कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि ये बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाए, है ना। तो देखिए 72 को फैक्टराइज किया था तो क्या आया था अपना? 2 का पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए 2 का पावर कितना है,
3 तक गया है तो ये 2 की पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 तक जाएगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। ये 3 तक गया तो आया 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 माइनस 1। ऐसे ही ये पावर 2 तक गया तो 1 मोर, तो 3 का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे कितने भी दिए गए हैं आप इनको कर सकते हैं। तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 ये आ गया, और ये आ गया आपका 27 माइनस 1 बाई 2, ठीक ना। तो 15 और ये आ गया 13। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब जैसे लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 900, ओके। तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल वन लाइनर इसका आंसर दूंगा। लास्ट में 2 जीरोस है, चलिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, ठीक है ना। 100 है तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मैंने बताया था, और ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये फैक्टराइजेशन हो गया, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बी नीड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये 2 का पावर कहां तक गया है, 2 का पावर गया है 2 तक, तो ये आएगा 2 का पावर 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। 3 का पावर 2 तक गया है तो 3 का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। 5 का पावर 2 तक गया है तो 5 का पावर 3 माइनस 1, 5 माइनस 1। इनको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, 8 माइनस 1 7। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। ये कितना आ रहा है, तो 27 माइनस 1 बाई 2। ये कितना आ रहा है, 125 माइनस 1 बाई 4। चलिए इसको लिखते हैं। तो ये आ रहा है 7 इंटू 26 बाई 2 13, 13 and 124 बाई 4 31। 7 इंटू 13 कितना होता है, 91। 91 इंटू 31, ओके। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 91 इंटू 31 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, पहले आएगा 1 1 जा 1, फिर 9 एंड 3 12, 12 का 2 1 कैरी, ठीक है ना। कितना आएगा, 1 1 जा 1, ये 9 और ये 3, 12 का 2 आपका 1 कैरी, ठीक ना। फिर क्या आएगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, तो ये आ जाएगा 2821। तो ये आ गया 2821। मैंने मल्टीप्लाई किया जस्ट, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई ना कर पाए तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो गलत करने से अच्छा आप कैलकुलेटर का यूज करें। कैट में कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन मिलता है, ओके। तो ये आ गया 2821, ओके। अब देखते हैं हम लोग फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑड फैक्टर्स, उनका सम। तो ये भी एक इजी है। देखिए मैं 1800 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो 1800 को अगर फैक्टराइज करूंगा तो ये मैं आपको बताया था कि 2 जीरोस है, तो ये देगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 18 है तो मैं दे रहा हूँ उसको 2 इंटू 9, 9 का मतलब ये, तो ये आ गया कितना, 2 का पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, ओके। तो फॉर ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स अगर आपको याद हो कि ऑड फैक्टर जब हम लोगों ने निकाला था तो हम लोगों ने इवन नंबर नहीं लिया था। मतलब इवन नंबर नहीं लेना है, मतलब इसको आप कास्ट आउट कर दीजिए। 2 को नहीं लेना है, 2 का कोई पावर नहीं लेना है, क्योंकि 2 का आप कोई भी पावर लेंगे वो इवन हो जाएगा, है ना। तो 2 को कास्ट आउट कर दीजिए, बाकी जो नंबर बचा है इसका सम निकाल दीजिए। तो सम कैसे निकालते हैं, तो 3 का पावर 2 तक गया है तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ऐसे ही 5 का पावर 2 तक गया है तो 5 का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आता है देखते हैं अपन। 3 का पावर 3 27 माइनस 1 बाई 2, और ये आ रहा है 125 माइनस 1 अपॉन 4। 27 माइनस 1 26 बाई 2 13, और ये आ जाएगा आपका 31, ओके। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 31 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 9 एंड 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, ये आ जाएगा 403। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं यदि कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो 403 इट्स योर आंसर,
ओके, तो ये हुआ आपका सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। क्लियर है ये? तो सेशन 2 में हम लोग यहीं तक करते हैं। अच्छा, अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो आप टोटल सम में से ऑड फैक्टर्स का सम माइनस कर सकते हैं, तो इवन फैक्टर्स का सम आता है। और भी कई ईज़ी तरीके हैं, शॉर्टकट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस सेशन 2 में यहीं तक, और सेक्शन 3 में हम लोग अब एडवांस क्वेश्चंस पर बात करेंगे, 3 एंड 4 और भी जितने भी सेशंस होंगे फैक्टर्स के। तो इसको आप कवर कर लीजिए सेशन 1 एंड सेशन 2, तभी हम सेशन 3 को अच्छे से समझ पाएँगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, थैंक यू।